I am going to tell you a story of a young boy from a very small, very beautiful town called Chamba. Chamba हिमाचल प्रदेश में है and it's a very beautiful valley. It's such a small town that everyone knows everyone over there. And back in 2009 when I was in 10th class, at that time IIT जाना तो दूर की बात है, people didn't even dream of getting into IITs. तो उस टाइम पे थैंक्स टू माई पेरेंट्स आई ऑलवेज हैड गुड एक्सपोजर. तो कोई 8th-9th क्लास में मैंने सोच लिया था कि यार IIT क्लियर करेंगे. सो इन 2009 व्हेन आई गेव माई प्री बोर्ड्स ऑफ 10th क्लास, उसके बाद वी थॉट मॉम डैड एंड आई कि चंडीगढ़ जाते हैं एंड वील एक्सप्लोर द कोचिंग इंडस्ट्री ओवर देयर. कोटा और दिल्ली के बाद उधर उस टाइम पे चंडीगढ़ यूज्ड टू बी द हब ऑफ कोचिंग इंडस्ट्री. फॉर्चुनेटली माय चाचा जी, मेरे पापा के कज़न, ही इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द कोचिंग इंडस्ट्री. तो पहले दिन तो कोई 20-25 पीजीज देखे तो कहीं पे खाना अच्छा नहीं था, कहीं पे जो केयर टेकर आंटी अंकल होते हैं वो काफ़ी रूड थे, कई जगह लड़ाई भी हो गई हमारी उस चक्कर में. बट एनीवे वी वर वेरी टायर्ड लुकिंग एट लाइक 20-25 प्रॉपर्टीज इन अ डे और कोई भी कुछ खास अच्छी नहीं लगी. तो मेरा मोराल काफ़ी डाउन हो गया था. द नेक्स्ट डे वी थॉट चलो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स देखते हैं. तब के टाइम में चंडीगढ़ में इंडिविजुअल टीचर्स का काफ़ी क्रेज़ था. सो देयर यूज्ड टू बी लाइक दीज सेलिब्रिटी टीचर्स ऑफ दैट सिटी who would teach you only one subject but they had really good results in the previous years. अपन ने बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स देखे, सबका रैंक लिस्ट देख रहे हैं, शक्ल देख रहे हैं टीचर्स की कैसे हैं. एंड आफ्टर दैट एट नाइट चाचा जी से पूछा कि अच्छा आप बताओ कौन कौन से इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए. सो ही वाज लाइक ओके यू हैव टू गो टू 5 इंस्टीट्यूट्स एवरी सिंगल डे. 5 क्यों? सो ही इज़ लाइक अच्छा एक होगा केमिस्ट्री जेई के लिए, एक होगा फिजिक्स जेई के लिए, एक होगा मैथ्स जेई के लिए, एक होगा फिजिक्स बोर्ड के लिए, एक होगा मैथ्स बोर्ड के लिए, और केमिस्ट्री की बोर्ड्स मैं तुम्हें करा दूंगा थोड़ी बहुत जो आसान होती है. 5 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इन 1 सिंगल डे, कैसे हो पाएगा यार. सो आई वॉज disheartened. My parents were also like कि क्या चल रहा है यहाँ पे. माय नानी जी लिव्स इन पटियाला, उनका घर वहाँ पे है, तो हम चुपचाप पटियाला चले गए. तो फिर मेरी मामी जी ने मुझे पूछा कि अच्छा IIT की तैयारी करनी है. I was like yes. So she told me that she has a family friend जिनकी लड़की ने कुछ ही साल पहले IIT क्लियर किया. So I was like that is very good news. Can you tell me how she prepared for this examination? And my mami ji said कि she joined an institute called Lakshya. Presenting Tata NEN, hottest startup, Lakshya. In 2005, 4 young men, fresh out of IIT, decided to chuck up their well-paying jobs because they wanted to do something on their own. The founders of Lakshya, Anand Prakash, Pulkit Jain, Vamsi Krishna and Saurav Saxena, these 4 people are the very people who've started Vedantu. Their tagline used to be learning can be interesting. And the same model they have scaled up to an online form factor these days. So in the very first class of Lakshya, it was very interesting. Teacher आए, बहुत friendly teachers थे. It was a lot of fun studying from them. But मज़े के चक्कर में I didn't pay a lot of attention for the first 6 months of 11th. बहाने बनाता रहा मैं that I am far from my mother, I am not getting good food. नानी जी घर पे अच्छा खाना मिलता है यार. But I was just making excuses. I didn't really study for the first 6 months. One random day, chemistry class में अबीर सर करके थे. He was showing a diagram of gaseous state. कोई तो gaseous particle is going from here to here. वो चमकता सा ऐसा. There was a blinking particle that was going from one point to the other. मैंने बोला सर आपकी बाइक पे ऐसी लाइट बहुत अच्छी लगेगी. And he got really angry. तो मेरे को उन्होंने उठाया कि पाहुल उठ. What was your rank in the last test? तो उस टाइम पे मेरे से कुछ बोला नहीं गया. माई रैंक वॉज वेरी बैड एक्चुअली. तब मुझे रियलाइज हुआ दैट आई एक्चुअली नीड टू गेट सीरियस अबाउट दिस. अदरवाइज आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम एंड आई एम जस्ट बिल्डिंग फॉल्स एक्सपेक्टेशंस. पेरेंट्स देख के सोच रहे हैं कि हाँ बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है. सो दैट इज़ व्हेन आई बिकेम सीरियस. ये टाइम था अक्टूबर या नवंबर का व्हेन आई वाज इन 11th क्लास. So that is when I became serious. I had a lot of pending stuff to do, but I thought कि चलो इसको बाद में करते हैं. Started getting more serious and then my rank started improving.
आई यूज़ टू स्टडी एट नाइट. तो काफ़ी लोग पूछते हैं मुझे कि रात को पढ़ना अच्छी बात है क्या. आई यूज़ टू स्टडी एट नाइट ऑल द टाइम. मेरी रैंक 10 से ऊपर कभी नहीं गई. आई वॉज ऑलवेज कंसिस्टेंट इन दैट रेंज ऑफ 8 to 12 रैंक. बट ठीक है, कंसिस्टेंसी इज़ ऑल्सो वेरी गुड. फिर 12th क्लास में भी सिंस आई वॉज ऑलरेडी ऑन अ हाई, 12th की स्टार्टिंग बहुत अच्छी गई. देयर वर सम डाउन पॉइंट्स इन माई 12th क्लास एज वेल. ओवरऑल आई वॉज मेंटेनिंग दैट रैंक 10 somehow or the other. और ऐसा नहीं है कि मज़े नहीं करते थे. तो मेरे पास उस टाइम एक स्कूटर होता था, एविएटर नाम का. यस, एंड उस पर मैं काफ़ी घूमता रहता था बिना मतलब के. माई फ्रेंड सर्कल वी वर वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट फूड. पंजाब में स्ट्रीट फूड तो बहुत अच्छा मिलता है. सो वी यूज्ड टू गो एंड ईट लॉट्स ऑफ रैंडम थिंग्स ऑन द स्ट्रीट एवरी सिंगल डे फॉर 1 hour 2 hours. हर दिन का होता था हमारा. Last 3 months before the examination, no teacher was teaching us anything. It was all up to us. It was all about self-study. कोई नहीं बोल रहा था क्या करना है. All we used to do, 5-6 of us, used to go to Lakshya every day, take a room, कोई खाली रूम देखते थे, बैठ जाते थे, and we used to solve previous year question papers. Like a test. तो 3 घंटे बैठते थे and we used to give those question papers exactly like a test. There was no invigilator. कोई टेस्ट की चेकिंग नहीं करता था हमारी. We were just 5 people sitting there diligently, बस टेस्ट देते थे. And after the test was over, खा पी के we used to sit there for another 5-6 hours discussing about that test. My weak point was mathematics. मैथमेटिक्स मेरे से होती नहीं थी. इफ़ यू गिव मी अ टफ पेपर ऑफ मैथमेटिक्स और एन ईजी पेपर ऑफ मैथमेटिक्स, मेरे नंबर उतने ही आने, क्योंकि मेरे को आता ही उतना सा था. बिफोर 2011 फॉर 5-6 years this was a pattern in JEE Advanced that the mathematics portion used to be really tough. So I was hopeful that okay, since my maths is not good, I am anyway going to get a very decent score in mathematics. Other people who are good at mathematics, since the paper is tough, even they won't get very good marks. I was very hopeful. But what happened in JEE Advanced 2011, the mathematics paper was really easy. बहुत आसान पेपर आ गया मैथमेटिक्स का. मेरे नंबर तो उतने ही आए जितने आने थे. बट अदर पीपल हु यूज्ड टू एंजॉय मैथमेटिक्स, दे गॉट रियली गुड मार्क्स. सो ओवरऑल इन दैट बैच इन लक्ष्य मेरा रैंक 10 से रैंक 23 आया इन JEE एडवांस्ड. ऑल इंडिया 3410 रैंक था मेरा. गुड इनफ टू गेट मी इनटू IIT बॉम्बे, विच वाज ऑलवेज लाइक माय ड्रीम. तो IIT बॉम्बे में देयर इज दिस कोर्स 5-year integrated MSc केमिस्ट्री जो मुझे मिला. These days that course is a 4-year bachelor in science course, but you can upgrade it to a 5-year course if you want to. तो अब कहानी शुरू होती है IIT बॉम्बे की. And IIT Bombay was the best experience that I could have ever lived. शुरुआत के 6 महीने मुश्किल थे by the way. For the first 6 months, I was really homesick. This was the very first time I was in a hostel. All the students who've come there into IITs are these people who've been studying so hard for the last 2 years without any distraction whatsoever. तो जैसे ही उनको hostel मिलता है ना, सब पागल हो जाता है. So it was really hard for me to adjust to the hostel culture for the first 6 months. Then दोस्त बन गए. I started participating in a lot of activities. Started performing on stage, etc. etc. फिर काफ़ी मज़ा आने लगा IIT में. So what IIT gives you, what a good college gives you, is independence. Everything that you have to do in your life, it's up to you. If you want to study, it's your wish. If you want to perform on stage, it's your wish. If you want to just sit at night using a telescope, gazing at stars, it's your wish. You can do anything you want as soon as you get into college. And the best thing is the credibility that you get. लोग आपकी बात सुनना शुरू कर देते हैं यार. Your parents, your relatives start taking you seriously. जो लोग पहले ताने मारते थे ना कहीं कि अरे तेरा कुछ नहीं होगा, the people who used to make fun of you, they actually start taking you seriously. और बच्चे कैसे हो आजकल, सब ठीक ठाक हो. So that started happening and it was a really good change in life. Just a few highlights about my IIT life. In my 3rd year, I became the Institute Music Secretary, which meant that I was in charge of all the activities related to music that happened on campus that year.
lots of concerts were organized. दिन रात लगा के सारी रात जाग के we were sitting in this huge auditorium which has a capacity of more than 2,000 people, organizing an event. Sound check चल रहा है, सारा दिन खाना नहीं खाया, रात को कैंटीन से पूरी पेटी भर के परांठे आ रहे हैं, all the team feasting on those paranthas after having nothing for the entire day. And thanks to Bombay, I got to meet a lot of celebrities as well. तो मुझे शो होस्ट करने का बहुत शौक था. आई लव्ड बीइंग द एंकर ऑन द स्टेज. सो द फर्स्ट बिग कॉन्सर्ट दैट आई होस्टेड वाज इन माय थर्ड ईयर. विशाल शेखर का कॉन्सर्ट था. मोर देन 4,000 पीपल इन द ऑडियंस एंड आई वाज द एंकर ऑफ दैट शो. उसके बाद एवरी ईयर आई यूज्ड टू होस्ट अ लॉट ऑफ कॉन्सर्ट्स लाइक दिस. मोहित चौहान, शान, लकी अली, प्रीतम, डीजे अकील, lots of people. So I also had the good fortune of interviewing Sonam Kapoor. So I hope you understand that if you get into a good college, it does not need to be IIT. There are lots of good colleges in India. If you get into any of those good colleges, IIT हो गया, AIMS हो गया, BITS हो गया, NITs हो गए, triple IITs हो गए, there are lots of good colleges in India. If you get into a good college, you will experience freedom. So the point of this whole story is, if I can do it, you can do it too. अगर मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते? I am from that very small town जहां पे लोग सोचते भी नहीं थे IIT जाने का. And you these days have exposure to so many things around you. Online, you have the entire world available to you. So here I am today with the aim of catalyzing your journey towards your dreams. Welcome to Catalysis by Vedantu.